Hello, my dear students. Good morning. How are you today? Are you fine? Very good. I am also fine. Standard 7, Subject Science, Chapter number 10, Respiration in Organisms. ठीक है, आपको पता है जैसे हमने क्या पढ़ा पहले सबसे फर्स्ट वाई डू वी रिस्पायर, उसके बाद हमने क्या सीखा ब्रीदिंग। अब हम क्या सीखेंगे हाउ डू वी ब्रीथ। तो आपको पता है हम श्वास कैसे लेते हैं, तो उसके बारे में सीखने। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, हमने श्वास की क्रिया कैसे होती है वो हम सीखना है। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू और नोस्ट्रिल्स। नॉर्मल हम किससे एयर लेते हैं? अपने नोस्ट्रिल से। ठीक है, उसके थ्रू लेते हैं हम। व्हेन वी इनहेल एयर, उसके थ्रू हम क्या होते हैं, अंदर हमारे हवा आती है। इट पासेस थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी। किसके नोस्ट्रिल से किससे पास होता है? नोस्ट्रिल से पास होकर नेजल कैविटी में आता है। ठीक है, फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर इज आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। तो आपको पता है फ्रॉम द नेजल कैविटी से होकर हवा कहाँ से आती है? लंग्स के अंदर कैसे आती है? विंड पाइप के थ्रू आती है। लंग्स आर रिप्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ पे आया हुआ है पता है आपको? चेस्ट कैविटी है ना, वहाँ पे आया हुआ है चेस्ट कैविटी। कैसे कहते हैं आपको पता है? यहाँ पे दिया है ना चेस्ट कैविटी। ठीक है, दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। वो कैविटी के आजू बाजू क्या हुआ? रिब्स आए हुए। ठीक है, उसके साइड में, उसके आजू बाजू। अ लार्ज मस्क्यूलर सीट कॉल्ड डिफ्रागम। ठीक है, तो जो लार्ज कैविटी मस्क्यूलर सीट होती है जो, उसके हम क्या कहते हैं? डिफ्रागम। ठीक है, फ्रॉम्स द फ्लोर ऑन द ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो यहाँ पे दिया हुआ है ठीक चेस्ट कैविटी ना, उसके ऊपर देखो सब दिया गया ना सब। इसको जो बड़ा भाग है इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे दिया गया। ठीक है, डिफ्रागम। ठीक है, उसके बाद हम ये रीड करेंगे। ठीक है, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डिफ्राग्राम एंड द रिब्स केज। तो उसकी मूवमेंट की क्रिया होती है जो ब्रीदिंग में टाइम रिब्स केज होते हैं। ठीक है, रिब्स केज कैसे कहते हैं हम? इसे कहते हैं लंग्स के आजू बाजू जो है ना केज, इसे हम रिब्स केज कहते हैं। ठीक है ना। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो रिब्स क्या होता है? मूव करता है ऊपर के साइड। ठीक है, एंड आउटवर्ड एंड डिफ्राग्राम मूव्स डाउन। तो जैसे कि हम सांस लेते हैं जब, तो हमारा क्या होता है? रिब्स क्या होता है? मूव अप, ऊपर की तरफ होता है और बाहर की तरफ ऊंचा होता है। ठीक है, एंड डिफ्रागम मूव्स डाउन, वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रेसेस इनटू द लंग्स। ये सब क्रिया जो होती है चेस्ट कैविटी के अंदर होती है, और उससे क्या होता है? एयर लंग्स की तरफ आ जाती है। ठीक है, हमारे लंग्स में आ जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। उस टाइम क्या होता है? हमारा लंग्स एयर से भर जाता है जब हम श्वास अंदर की तरफ लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एक्जिलेशन रिब्स मूव डाउन। जब हम एक्जिलेशन, जब हम श्वास बाहर निकालते हैं तो क्या होता है? रिब्स मूव डाउन, नीचे की तरफ आ जाता है, एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ। ठीक, खिंच जाता है। वाइल डिफ्रागम मूव्स अप द इट्स फॉर्मर पोजीशन। तो अब ये क्या होगा? जब हम सांस अंदर ले रहे थे तब क्या था? ये डिफ्रागम ऊपर की तरफ हो जाता। ठीक है, अब क्या होगा? ये नीचे की साइड आ जाएगा पोजीशन इसकी। ठीक है ना। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। अब क्या होगा? एक क्रिया में क्या होगा? हमारा एयर बाहर की तरफ निकल जाएगा लंग में से, लंग्स हमारा सिकुड़ जाएगा। ठीक है, दीज मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजीली। अब हम पेज नंबर 112 पे आएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा? हमारा हवा अंदर बाहर साइड इजीली से निकल जाए। टेक अ डीप ब्रेथ, उस टाइम हम लंबी सांस लेते हैं। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन मैन, फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन। व्हाट डू यू फाइंड। तो आपने क्या सीखा इससे कि जब हम श्वास अंदर साइड लेते हैं बाहर साइड लेते थे, क्या कौन सी क्रिया होती है, कैसे होता है, ये सब आपने फील किया ना। आपको क्या है ना, जोर से सांस लेनी है अंदर साइड, ऐसे साइड के, फिर ऐसे निकालना है। ठीक है, तो आपको देखना है कैसी प्रक्रिया हो रही, कैसे हो रहा है ये सब। तो आपको क्या पता चला, ऐसे सब ध्यान रखना। ठीक है, आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देर आर चेंज इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। जब हमारे साथ ऐसी क्रिया होती है तो हमारा क्या होता है? चेस्ट कैविटी की साइज
चेंज होता है, ठीक है। चिल्ड्रन गोट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपांसन कंपटीशन, ठीक है। हमको क्या करना, कंपटीशन करेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है श्वास अंदर बाहर लेने की क्रिया करेंगे। एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट सी ही कुड एक्सपांड एट द मैक्सिमम। हाउ अबाउट डूइंग द एक्टिविटी इन द क्लास विथ क्लासमेट। आपको क्या करना, अपने क्लासमेट के साथ क्या करना, एक्टिविटी करनी है। एक श्वास अंदर लेना है, फिर बाहर लेना, आपको देखना है साइज़ कितनी बढ़ती है, कितने बार अंदर जाती है, ठीक है। ये सब देखना आपको। तो जो हमने अभी रीड किया उसका ये एक क्या दिया है आपको, ये पिक्चर दिया गया, ठीक है। इसमें क्या है, ये लंग्स है, ठीक है, और ये भी लंग्स है। हमारे लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, आपको पता है ना। लंग्स अंदर की साइड का कैसा होता है, ऐसा होता है, बाहर के साइड का भाग ऐसा होता है लंग्स का, ठीक है। उसके आजू बाजू एक रिब है, यहाँ पे देखो ये लंग्स दिया है, फिर रिब्स है, ये सब जो जाली टाइप का दिख रहा है रिब्स है, विंड पाइप है, इसे ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या है, ओरल कैविटी, यहाँ से नेजल पासेज, ठीक है। एयर कहाँ से जाती है, यहाँ से होके आती है, विंड पाइप से थ्रू होके फिर लंग्स के आ जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया। अब क्या है यहाँ पे, इसमें क्या लिखा है, स्मोकिंग चेंज लंग्स, पहले तो हम रीड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्लू लाइन है ना ये, और ये क्या है 10.4 जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे जो सांस लेने ब्रीथ करते हैं हम, उसकी प्रक्रिया कैसे, वो सिस्टम समझाया गया, ठीक है ना। आपको अच्छे तरह से ध्यान देना है। इसको देखिए लिखा, द एयर अराउंड अस हैज वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, डस्ट, पोलेंस एक्स्ट्रा, ठीक है। आपको पता है हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट होता है उसमें आजू बाजू हवा में सब कितने सारे कण होते हैं, जो धुआं होते हैं, स्मोकिंग धुआं, डस्ट होते हैं, पोल्यूशन होते हैं, सब व्हेन वी इनहेल हमारे श्वास के थ्रू अंदर जाते हैं, द पार्टिकल गेट ट्रेप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी के थ्रू क्या होता है, हमारे जो नाक में जो हमारे बाल होते हैं, जो उसके थ्रू अंदर चल जाते हैं, ठीक है। हाउएवर समटाइम्स दिस पार्टिकल में गेट पास द हेयर इन द नेजल कैविटी, कभी कभी क्या होता है हमारे अगर बाल होते हैं उसके अंदर भी चल जाते हैं जो कचरे होते हैं। देन दे इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी एज रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज। जब ऐसा होता है कुछ खराब कण हमारे नाक के अंदर चले जाते हैं तो क्या होता है, उस टाइम हमें छींक आती है। स्नीजिंग एक्सपेल्स दिस फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड ए डस्ट फ्री। तो जब हमको छींक आती है तो हमें क्या होता है, जो कचरे होते हैं सब हमारे नाक से बाहर निकल जाता है, ठीक है। फ्री क्लीन एयर एंटर्स और बॉडी, उसके बाद क्या होता है, अच्छे से क्लीन अच्छी हवा हमारे एंटर बॉडी में होती है, ठीक है। टेक केयर यहाँ पे लिखा है, व्हेन वी यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन्स। तो क्या करना है, आपको जब छींक आती है तो आपको क्या करना है, मुंह को कवर करके रखना है रुमाल से, किससे भी, ठीक है। कभी भी छींका है आपको मुंह को कवर रख लेना है, ठीक है ना। इससे दूसरे लोग के ऊपर नहीं जाएगा जो खराब चीज़ें होती हैं। अभी क्या है दिया गया, पेज नंबर 113 पे, जैसे कि आपको दिया गया यहाँ पे एयर ड्राउन इन। तो हमारे जब आपको पता है इनहेल एंड एक्सहेल का जब प्रक्रिया करते हैं तो ये आपको समझाया गया है कि हम क्या करते हैं, एयर अंदर जाता है तो क्या होता है, रिप्स आउट, रिप्स क्या होते हैं ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। और डिप्स अगर हम डाउन नीचे की तरफ हो जाता है, दिख रहा है ना आपको ये। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो क्या होता है, एयर बाहर निकलता है तो क्या होता है, रिप्स मूव बैक, अंदर साइड चल जाता है, ठीक है। और मूव्स बैक, ये भी नीचे आ जाता है, दिख रहा है ना आपको। तो अब इनहेलेशन में क्या होता है, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि रिप्स है जो बाहर की साइड फूल जाते हैं, और ये क्या होता है, डिफ्थाग्राम ऊपर तरफ उठ जाता है। आप श्वास लेते हैं पेट के नीचे वाला भाग होता है ऊंचा उठ जाता है, श्वास अंदर लेते हैं हम तो, ठीक है ना। और रिप्स होता है ऊंचे तरफ हो जाता है, फूल जाता है, और लंग्स के थ्रू हवा भर जाती है तो लंग्स फूल जाता है, ठीक है। और जब एक्सहेलेशन हम करते हैं तो क्या होता है, ये नीचे की बैक साइड आ जाता है जब हम हवा छोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, रिप्स नीचे की तरफ आ जाते हैं, रिप्स मूव बैक, ठीक है, बाहर साइड फुल, दिख रहा है ना, डिफ्थाग्राम मूव्स बैक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी तरह ये जो यही है, टेक अ डीप ब्रेथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विथ अ मेजरिंग टेप। आपको क्या करना है, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपांडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट सो द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बाय सिंपल मॉडल, ठीक है। सिंपल मॉडल दिया है ब्रीथिंग का, आपको समझ में आ गया ना।
तो ये जो आपका ये जो प्रैक्टिकल मैंने करवाया अभी आपको ये जो बोला है कि आपको क्या करना है, मेजर टेप लेना, आपको श्वास लेना ऐसे करके लेना, ठीक है। उसमें साइज का भी, चेस्ट की साइज कितनी बड़ी होती है वो आपको माप करना, ठीक है, मेजर टेप से। ये आपको दिया गया, जैसे पिक्चर दिया है आपको दिख रहा है ना, ये इसके बारे में। अब सेकंड एक्टिविटी 10.5 जो है इसमें क्या है, टेक अ वाइड प्लास्टिक बोतल, रिमूव द बॉटम, गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, मेक अ होल इन द लिड सो दैट the tube may pass through it to the forked end of the tube fixed to deflated balloons. Introduce the tube into the bottle as shown in figure 10.7। 10.7 का हम फिगर देख लेते हैं। अब दिख रहा है आपको, ये 10.7 का फिगर है, ठीक है। तो एक प्लास्टिक बोतल लिए, ऊपर से उसने क्या किया, रबर लगा दिया, ठीक है, एयर जैसा। उसके बाद 2 बलून है, ये पाइप दिया है, जैसे कि हमारा ये वाला जो पिक्चर है इसी तरीके से समझाया गया, ठीक है। इस पिक्चर को इसने एक एग्जांपल लिया है कि बोतल लिया, प्लास्टिक की बलून्स लिया है, रबर सीट लिया है, मॉडल टू शो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, हम क्या किया है, मॉडल लिया है, ठीक है इसने। इसके बाद हम क्या पढ़े, पेज नंबर अब क्या है 114 था ना, हाँ। तो 10.7 नाउ केप द बॉटल सील इट टू मेक इट एयर टाइट, हमको इस तरीके से बंद करना है, एयर टाइट हो जाए, टू द ओपन बेज ऑफ द बोतल टाई टू थिन रबर और प्लास्टिक सीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड, ठीक है, लार्ज रबर, द होल इन द लीड इन सच अ वे दैट इट डिप्स इन लाइम वाटर, क्या करना है, लाइम वाटर लेना, ठीक है। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रो अ फ्यू टाइम्स। 10.8 का आप देखना हमको, कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा, दिख रहा है, स्ट्रो लिखा है, इसमें लाइम वाटर लिया है, ठीक है। और क्या क्या उसने स्ट्रो से अब फूक मारा है, एयर भर रहा है, ठीक है ना, ये समझाया गया अभी। अ फ्यू टाइम्स इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 के बेसिस है, ठीक है। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इन is a mixture of gases. What do we exhale? Do we exhale only carbon dioxide or a mixture of gases along with it? You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appears on its surface. From where do this droplet come? ठीक है। To understand the expansions of the lungs, pull the rubber sheet from the base downwards and watch the balloons. Next, push the rubber plastic sheet up and observe the balloons. Did you see any change in the balloons? तो आपने क्या देखा, बलून में क्या चेंजेस हुआ, जैसे मैंने आपको वाला जो करवाया था, क्या आपको पता है, ब्रीथिंग का, इस तरफ से एक उसने मॉडल दिया था बलून वाला, ठीक है, उसी तरीके से होता है। What do the balloons in this model represent? What does the rubber sheet represent? Now you should be able to explain the mechanism of breathing। तो हमने क्या सीखा, mechanism of breathing का, ठीक है ना। आपको देख लेना ये जो अच्छे तरह से। तो आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, जो मॉडल दिया है ना जो इसमें बलून का, तो इसमें क्या दिखा, इनहेलेशन होता है जब, तो क्या होता है, ये एयर आती है यहाँ से विंड पाइप थ्रू, विंड पाइप समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लंग्स है, तो क्या होता है, ये फूल जाता है, ठीक है, जब अंदर से श्वास लेते हैं, और ये क्या होता है, ऊंचा उड़ जाता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इनहेलेशन का एक, ठीक है ना, मॉडल। इनहेलेशन क्या होता है, हमने श्वास बाहर निकाला तो उसमें क्या होता है, लंग्स सुकुड़ जाता है, हवा बाहर निकल जाएगी तो क्या होगा, पिघल जाएगा, ठीक है ना, इसके थ्रू। तो आपको, और इसमें क्या होता है, जो डिप था, अगर मैं यहाँ पे था जो डिप था, तो क्या था, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लें, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, ठीक है, हम ब्रीथ आउट कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है ना। ओके बाय एंड टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।